नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मन मिश्र। रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली थी। उसी दिन और लगभग उसी समय कांग्रेस पार्टी से ताज़ा तरीन अलग हुए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में रैली कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ने के बाद से ही पार्टी के शीर्ष नेताओं, खासकर राहुल गांधी पर हमलावर हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस के और भी असंतुष्ट नेता मेल जोल बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली से ठीक एक दिन पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राज बब्बर भी ट्वीट करके मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करने लगे। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंची है, उस स्थिति में पहुंचने के वक्त इस पार्टी के शीर्ष दो पदों पर यही दोनों नेता काबिज थे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस आज यूपी में है किस स्थिति में। सदन के स्तर पर देखें तो लोकसभा में पार्टी का सिर्फ एक सांसद है। वो सांसद हैं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली से लोकसभा सदस्य हैं। दूसरी परंपरागत सीट अमेठी होती थी, जिस पर 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए। 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं और विधान परिषद तो कांग्रेस मुक्त हो ही चुकी है, यानी वहां पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में आखिरी बार 1985 में सरकार बनाई थी और उसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा। इस दौरान पार्टी ने कई प्रयोग किए। 1989 में मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने से लेकर 1996 में बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ना और फिर 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जैसे कई प्रयोग शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1989 में जब मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने के लिए पार्टी ने समर्थन दिया, उसके बाद से उसकी स्थिति लगातार गिरती गई और 2017 में जब सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो ये तय हो गया कि अब पार्टी का यहाँ जिंदा होना लगभग असंभव सा हो गया है। 2012 में कांग्रेस के यूपी में 28 विधायक होते थे, लेकिन 2017 में जब समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ तो विधायकों की संख्या घटकर 7 हो गई और फिर 5 साल बाद 2022 में उसके सिर्फ 2 विधायक चुनाव जीत पाए। हालांकि इस दौरान 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी और 2009 में कांग्रेस पार्टी के 22 लोकसभा सांसद यूपी से जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 2.5 पर आकर सिमट गया। 2022 में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई वो तो लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन 2017 में स्थिति ऐसी नहीं थी। 2017 में पार्टी ने 27 साल यूपी बेहाल नारे के साथ बड़ी तेजी से चुनाव प्रचार किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे थे। उनका दावा था कि वो पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देंगे। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता परेशान थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को यूपी का प्रभारी, राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित करके लखनऊ भेजा। गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर के बारे में तो कहा जाता था कि यूपी के तमाम कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, कई बड़े नेता भी उनसे मिल नहीं पाते थे। ये दोनों ही नेता दिल्ली से लखनऊ आते थे, मीडिया से बात करके दिल्ली वापस चले जाते थे। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी ही नहीं मारी, बल्कि उसका निशाना भी बिल्कुल सही जगह लगा, जहां से उसके उठ खड़े होने की संभावना लगभग खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि वो उस समय सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं में भरा हुआ जोश फूले हुए गुब्बारे की तरह पिचक गया और नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। ये बात आज तक नहीं समझ आई कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फैसला प्रशांत किशोर का था या फिर इन वरिष्ठ नेताओं का, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर की भूमिका प्रमुख थी। कांग्रेस पार्टी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर प्रशांत किशोर की पार्टी में बढ़ती भूमिका को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारे फैसले उस वक्त उन्हीं की सलाह पर हो रहे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि यदि वास्तव में पार्टी को सफलता मिल गई तो उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं की तो पूंछ ही खत्म हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि उन्हें अकेले दम पर कांग्रेस के कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं दिख रही थी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से कुछ सीटें हासिल करने की रणनीति उन्हें फायदेमंद दिख रही थी।
दूसरी बात यह भी कही जाती है कि सपा के साथ गठबंधन का फैसला प्रशांत किशोर के कहने पर प्रियंका गांधी ने लिया और यही वजह है कि राहुल और प्रियंका के बीच राजनीतिक मनमुटाव भी शुरू हुआ। हालांकि प्रशांत किशोर के करीबी लोग यही कहते हैं कि उनके जैसा रणनीतिकार ये फैसला कतई नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस सामाजिक वर्ग को खास तौर पर कांग्रेस के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे थे, वह वर्ग समाजवादी पार्टी से उस वक्त बहुत खफा था। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी को यूपी में जीवित होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष की मियाद और बढ़ती गई जब इन 5-6 साल में पार्टी के जो बड़े नेता थे वो भी पार्टी छोड़कर या तो चले गए या फिर निकाल दिए गए। गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर जैसे नेताओं की इन 5-6 सालों में पार्टी को जीवित करने में जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका न तो उन्होंने निभाई और न ही उसे निभाने की उनमें कभी इच्छा शक्ति दिखी। हाँ, इनके इस रवैये से पार्टी के कार्यकर्ता खुद को ज़रूर ठगे हुए पाते, क्योंकि उनके पास अपनी व्यथा को सुनाने के लिए कोई नहीं था और कांग्रेस पार्टी को बर्बाद होते देखना उनकी विवशता सी हो गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपसे किसी नए मुद्दे, किसी नई बातचीत के साथ मिलेंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।